आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। लोकसभा चुनाव 2019 सर पर है और सियासत चरम पर। इस चुनावी मैदान में शायद ही कोई मुद्दा है जिस पर विवाद की आंच ना आई हो। इतना ही नहीं, किसी भी नेता ने कुछ कहा या सोशल मीडिया पर कुछ लिखा, वो तुरंत ही चर्चा का विषय बन जाता है। अब लाल कृष्ण आडवाणी को ही देख लीजिए। वैसे तो संसद में कार्यवाही के दौरान उनका कम से कम बोलना भी एक बड़ा चर्चा का विषय बन जाता है, लेकिन बीजेपी के टिकट काट देने के बाद वो खुलकर बोल पड़े। टिकट कटने के बाद बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने पहली बार अपनी बात को सार्वजनिक रूप से इस बारे में अपने विचारों को व्यक्त किया है। इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया और एक ब्लॉग लिख डाला। उन्होंने लिखा है कि मैं गंभीरता पूर्वक चाहता हूं कि हम सभी को मिलकर भारत की लोकतांत्रिक छवि को मजबूत करने के लिए प्रयास करना चाहिए। चुनाव लोकतंत्र का त्योहार होते हैं, इसके साथ ही ये लोकतंत्र के स्तंभों की समीक्षा का मौका भी होता है, जिसमें राजनीतिक दल, मीडिया, चुनाव कराने वाली संस्थाएं और सबसे ऊपर मतदाता शामिल हैं। आपको याद दिला दें कि इस लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में शुमार और 6 बार के गांधीनगर सीट से सांसद रहे आडवाणी उस वक्त से सुर्खियों में बने हुए हैं जब से बीजेपी ने अपने चुनावी उम्मीदवारों की लिस्ट में उनका नाम काट दिया। दरअसल बीजेपी ने इस बार गांधीनगर लोकसभा सीट से आडवाणी का टिकट काट दिया और इस सीट से पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को उम्मीदवार घोषित कर दिया। इसके बाद पहली बार आडवाणी का ब्लॉग सामने आया है, जिसमें उन्होंने चुनाव को लेकर अपने शब्दों को बयां किया है। आडवाणी ने इस ब्लॉग को नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट यानी सबसे पहले देश फिर पार्टी, अंत में स्वयं के शीर्षक से शुरू किया। उन्होंने अपने ब्लॉग में और क्या लिखा, आइए हम आपको बताते हैं। आडवाणी ने लिखा है कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हमेशा से बीजेपी के लिए गर्व का विषय रही है। भारतीय लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी की खास जगह है। बीजेपी में इसकी शुरुआत से ही कभी भी असहमति जताने वालों को दुश्मन नहीं समझा गया है, उन्हें सिर्फ प्रतिकूल माना गया है। ऐसे ही भारतीय राष्ट्रवाद की अवधारणा में हमने असहमत लोगों को देशद्रोही नहीं समझा। पार्टी हमेशा से हर एक नागरिक को व्यक्तिगत और राजनीतिक स्तर पर विकल्प चुनने की आज़ादी का पक्ष लेती है। बीजेपी हमेशा से ही मीडिया समेत सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं की आज़ादी, गरिमा और पारदर्शिता की रक्षा के पक्ष में है। उन्होंने आगे लिखा कि पार्टी के भीतर और बाहर सत्य, निष्ठा और लोकतंत्र के 3 स्तंभ मेरी पार्टी के अनुभव के मार्गदर्शक रहे हैं। उन्होंने अपने ब्लॉग में गांधीनगर का भी जिक्र किया है और लिखा है कि मैं गांधीनगर की जनता को अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। यहाँ के लोगों ने 1991 के बाद 6 बार मुझे चुना है। उनके प्यार और समर्थन ने मुझे हमेशा अभिभूत किया है। मेरा जुनून और मेरा मिशन मातृभूमि की सेवा है। आडवाणी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो उनके लिखे गए ब्लॉग पर पीएम मोदी ने प्रतिक्रिया दे डाली। पीएम मोदी ने तुरंत ही ट्वीट किया और लिखा है कि उन्होंने अपने ब्लॉग में बीजेपी का सार बताया है, खासकर उनका मार्गदर्शन मंत्र पहले देश फिर पार्टी, और अंत में खुद मोदी ने ट्वीट किया, भाजपा कार्यकर्ता होने पर गर्व है और इस बात का भी गर्व है कि LK आडवाणी जैसे महान शख्सियतों ने इसे मजबूती दी है। गौर करने वाली बात यह है कि गांधीनगर उन लोकसभा सीटों में से है जिन्हें देश की VVIP सीट कही जाती है। ऐसे में आडवाणी का टिकट काटना एक बड़ी बात तो है ही, और ऐसा होना आडवाणी के दुखद होना तो लाजमी ही लगता है, तब तो और भी जब वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन बीजेपी के द्वारा लिए गए आडवाणी के टिकट काटने के फैसले को समझना भी जरूरी है। दरअसल इस बार बीजेपी युवाओं को ही मौका देना चाहती है और कोई भी ऐसा कदम उठाना नहीं चाहती जो उसके वोटों में सेंध लगा सके। ऐसे में शायद उसे फर्क नहीं पड़ता कि आडवाणी को इसका दुख है, भले ही ब्लॉग लिखकर आडवाणी कितना भी अपना दर्द बयां करे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।